हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अ इंग्लिश टीचर। देखिए, जैसा कि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे या कुछ भी व्यूअर्स थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ शॉर्ट वीडियोस देखकर कि मैम आप तो एक इंग्लिश टीचर हैं, उस पर आप अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा रही हैं, उसमें आप जर्नी के ब्लॉग्स भी डाल रही हैं, उसमें आप कुकिंग के ब्लॉग्स भी डाल रही हैं, उसमें आप डांस के ब्लॉग्स भी डाल रही हैं, शॉर्ट्स भी डाल रही हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ अ टीचर। मेरी क्या लाइफ है, ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही उसमें कंबाइंड है। पर जितने भी लॉन्ग वीडियोस आएंगे वो आपके बेनिफिट्स के लिए होंगे, वो आपके रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश टीचर के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट अभी जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज वो टॉपिक हमारा सिर्फ 1 से 2 नंबर का आता है, चाहे वो हमारे होम एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो। बट अगर 1 नंबर का भी है, बट हमें सीखना है बिकॉज वो हमारे लास्ट तक काम आता है, हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसको हमें याद रखने के लिए ये सीखना होता है। और उस टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में। जब उन्हें पूछा जाता है कि इस लाइन में या इस स्टोरी में या इस पोएम में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, वो वहीं पर स्पीचलेस हो जाते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। जब भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जर्नल सी एक लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब तक एक लेडी पूरा श्रृंगार नहीं करती है तो वो थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है। इसलिए जो हमारे पोएट्स होते हैं, हमारे कवि होते हैं, वो अपनी पोएम्स को पूरा करने के लिए, अपनी स्टोरीज़ को पूरा करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो वर्ड्स उनके बहुत पावरफुल, बहुत इमेजिनेटिव लगते हैं। तो उन वर्ड्स को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझें तो फिगर्स ऑफ स्पीच आर स्पेशल वेज ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल, पावरफुल एंड इमेजिनेटिव। जब हम किसी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव दिखाना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं या पावरफुल दिखाना चाहते हैं, देन वी यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जो हमारी कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो हम 8th से 9th 10th 11th 12th तक पढ़ते चले जाएंगे और रेगुलर रिपीट में आएंगी, वो है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, एनाफोरा, रेपिटेशन, एल्ट्रेशन, ओनोमेटोपिया। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है जिन्हें आज हम 1 by 1 विद एन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है सिमली। व्हाट इज सिमली? व्हेन वी डू कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। जब हम किसी भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और वर्ड यूज़ करते हैं एज और लाइक, दैट इज कॉल्ड सिमली। लाइक मैं कहूँ यू आर लुकिंग लाइक अ रोज़, आप एक रोज़ की तरह दिख रहे हैं। तो कंपैरिजन किया है हमने किसी भी पर्सन का रोज़ के साथ, बट वो वर्ड यूज़ किया है लाइक। लाइक और एज, आपको ये दोनों वर्ड यूज़ करने हैं तो सिमली होता है। लाइक हमारी क्लास 12th की पोएम है माई मदर एट 66, जिसमें एक लाइन लिखी गई है कि हर मदर लुकिंग लाइक एन एशन या लुकिंग लाइक एन डेड बॉडी। तो उसमें लाइक और एज वर्ड आया है, तो यहाँ पर जो हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी वो सिमली होगी। दूसरी है मेटाफर। इन मेटाफर वी विल डू द डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब हम उसमें एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। लाइक मैंने पहले वाले में बोला यू आर लुकिंग लाइक अ रोज़, तो वो सिमली है। बट अगर इसमें बोलती हूँ यू आर अ रोज़, मैंने आपको डायरेक्ट रोज़ से कंपेयर कर दिया बिना लाइक और एज के, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो मेटाफर होगा, राइट। अब थर्ड वाला हमारा है पर्सोनिफिकेशन। जब हम कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं किसी एनिमल को, नेचर को, या किसी चीज़ को, किसी थिंग को हम एक ह्यूमन वाली क्वालिटी दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमारी पोएम है क्लास 11th में द वॉइस ऑफ अ रेन। क्या रेन की कोई वॉइस हो सकती है? क्या रेन बोल सकती है? नो, बट हमने रेन को ह्यूमन वाली क्वालिटी दी है। 12th क्लास में पोएम है फिर माई मदर एट 66, उसमें लिखा है ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि पेड़ जो हैं वो भाग रहे हैं। तो क्या रियल में पेड़ भागते हैं? नहीं, पेड़ नहीं भागते हैं, बट हमने उसे और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए अपने नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं, तो इसे बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एल्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्ट्रेशन? जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है एक ही लाइन में, दैट इज कॉल्ड एल्ट्रेशन। जैसे मैं बोल सकती हूँ स्ली, स्नैक, स्लाइड, साइलेंटली,
तो इसमें बार बार एस जो है वो रिपीट में आया है, तो यहाँ पर जो होगा वो अल्ट्रेशन होगा। जब किसी भी लेटर की रिपीट बार बार होता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। उसके बाद है रेपिटेशन, सेम है अल्ट्रेशन की तरह। अल्ट्रेशन में हमारा लेटर रिपीट होता है और रेपिटेशन में हमारा पूरा वर्ड, हमारी पूरी फ्रेज या पूरी लाइन रिपीट हो सकती है। ओके, जैसे मैं बोलूँ रेपिटेशन का बहुत अच्छा, नेवर 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 गिव अप, या हमारी माई मदर एट 66 पोएम में ही लास्ट में है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये वर्ड है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो ये होता है रेपिटेशन। अब आते हैं हम एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा ये है कि जब कोई भी लाइन या कोई भी फ्राज बार बार सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। जैसे वी विल प्ले, वी विल रन, वी विल लर्न, तो वी विल ये बार बार आ रहा है और लाइन चेंज होती जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ओके माय स्टूडेंट्स, अब लास्ट में आता है एक हमारा ऑक्सीमोरन। लास्ट इन द सेंस अभी चलते जाएंगे हम आगे। अब है हमारा ऑक्सीमोरन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरन? जब टू अपोजिट वर्ड एक साथ एक लाइन में हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि इट इज एन ओरिजिनल कॉपी। मीन्स ओरिजिनल वर्ड भी आया और कॉपी वर्ड भी आया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बट साथ में काम कर रहे हैं। लाइक भी हम ये कह सकते हैं इट इज सीरियसली फनी। सीरियसली भी है और फनी भी है, दोनों अपोजिट वर्ड साथ में आए हैं। तो जब एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड साथ में आते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट इज हमारा है हाइपरबोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबोल? जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसे हम बहुत ज़्यादा एक्सेजरेशन में ले आते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। लाइक जैसे टीचर्स बहुत एग्जांपल्स देते हैं इस चीज़ के, क्लास में बोलते हैं मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि ऐसे मत करो। तो क्या सच में 1000 बार समझाया होता है? नहीं, बट उन्होंने अपनी बातों को इम्प्रेसिव बनाना है, बढ़ा चढ़ा कर कहना है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे यूज़ किया। अब एक इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आई एम सो हंग्री आई कैन ईट एन हॉर्स। आई कैन ईट अ हॉर्स मतलब मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक हॉर्स खा सकती हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? क्या हम एक हॉर्स खा सकते हैं? नो, बट हमें अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ओके, नेक्स्ट इज ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी साउंड की बात करते हैं, चाहे वो वाटर की साउंड हो, क्लॉक की साउंड हो, किसी इंसेक्ट की साउंड हो या किसी एनिमल की साउंड हो, जैसे रोर, बज, स्प्लैश, टिक टॉक, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो सारी ओनोमैटोपिया के अंतर्गत आती हैं, उसके अंदर ही आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारी मेन फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, जैसे पन हो गया और बहुत सारी हैं, बट वो हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। वो आपको सीखनी है बट हम इतना यूज़ उसका नहीं करते हैं। ये मैंने वो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताई हैं जो आपके 9th के कावेरी बुक में, 11th के आपके हॉर्नबिल और स्नैपशॉट की बुक में, और आपके 12th के जो बुक है हमारी विस्तास ऑफ फ्लेमिंगो, जिसमें वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल्स मुझसे पूछनी हो, किसी और चीज़ की कोई बात पूछनी हो या कुछ भी पूछना हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच विद एन एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी, आप उसे विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, आप ये बताइए मुझे कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, बहुत वीडियोज़ हैं इंग्लिश अकेडमी के नाम से और एक एजुकेशनल भैया के नाम से, बहुत सारी हैं जिन्हें मैं भी विज़िट करती रहती हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें विज़िट करते हैं उस साइट को और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप खेल खेल में सीखें, सिंपल लैंग्वेज में सीखें। जैसे अब मैं फिर से एक क्विक रिपीटिशन दे देते हैं। सिम्पली जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, लाइक और एज के साथ, ओके, और मेटाफर व्हेन वी डू द डायरेक्ट कंपैरिजन। पर्सोनिफिकेशन, जब कोई एनिमल या नेचर ह्यूमन की तरह एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरन, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो जाएं। एनाफोरा, जब अलग अलग लाइंस बार बार एक ही सेम वर्ड से, सेम फ्रेजेस से यूज हो। अल्ट्रेशन, जब एक लेटर का बार बार रिपीट हो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। रेपिटेशन, जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो दैट इज कॉल्ड
रेपिटेशन। हाइपरबोल, जब हमें अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ऑनोमेटोपिया, जब हमें किसी चीज़ की साउंड बतानी हो, जैसे किसी एनिमल की, पानी की या घड़ी की, दैट इज कॉल्ड ऑनोमेटोपिया। ओके माय स्टूडेंट्स, तो यही सारे हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारी पोएम को, हमारी स्टोरी को, हमारी बातों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आपको इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।